आज मैंने जिम में अनियंत्रित रूप से ऑर्गेसिंग करके गड़बड़ कर दी, जिससे 911 कॉल हो गया। लगभग 4 महीने पहले मैंने अपने ऑर्गास्म को सुधारने और तीव्र करने के लिए दैनिक केगेल रूटीन करना शुरू कर दिया। वे करते हैं। आज जिम में एक बेंच पर सिटअप करते हुए मुझे अजीब लगने लगा। जैसा कि मैंने प्रत्येक प्रतिनिधि पर ऊपर की ओर धकेल दिया, मेरा शरीर महसूस किया और टेंसर जैसे निराश और एलिटेड, और मैं अपने पैरों के बीच अपने शॉट्स के इनम के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत था। ठीक पहले पीक मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। एक विलाप को रोकते हुए मैंने खुद को आगे फेंक दिया, धनुषाकार झूठ बोलने से बचने की कोशिश की और मेरी पीठ पर फैल गया। मैं फर्श पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, खुद को जकड़ गया। एक बार जब मैं फिर से सोच सकता था तो मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरी ओर दौड़ रहे थे और बरामदगी और दिल के दौरे और 911 के बारे में चिल्ला रहे थे। मैंने भ्रूण की स्थिति में प्रवेश किया। मुझे अपनी कामुकता के हर पहलू पर गहराई से शर्मिंदा होने के लिए उठाया गया था, और यद्यपि मैं अब बेडरूम में साहसी होने के लिए पर्याप्त रूप से बरामद कर चुका हूँ, मैं अभी भी सार्वजनिक रूप से शर्म की गेंद हूँ। सायरन सुनकर, मेरा जिम फायर स्टेशन से 4 ब्लॉक है, मैं मौत की कामना करता हूँ। अंत में जब पैरामेडिक्स मुझे पकड़ने वाले थे तो यह जानकर कि मैं एक यात्रा के मौद्रिक तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मैं बैठ गया और चिल्लाया, यह एक संभोग था, मैं ठीक हूँ। मैं फिर कभी उस जिम नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं यह देखने वाला हूँ कि ये केगेल मुझे कहाँ ले जाते हैं। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। क्या बहुत सारे केगेल्स? जिम में एक मेगा संभोग था। चिंतित लोगों ने सोचा कि मैं मर रहा था। संपादित करें, पवित्र गर्म नरक। मुझे बता रहे हैं कि मैं एक चिकना नेकबर्ड जिसने कभी किसी महिला को नहीं देखा है, या बी एक झूठ बोलने वाला फूहड़ जिसे कैंसर के फैलने के लिए मरने की जरूरत है, में डाल रहे हैं। अगली बार जब मैं गड़बड़ करूं तो अपने रहस्यों को कब्र में ले जाऊं। एलेक्सा ने मुझे एक डिनर पार्टी के बीच में याद दिलाया कि यह मेरी पत्नी को बोर करने का समय था। डंडा। तो यह कल रात हुआ, अनिवार्य, और हम बस हंसी पर काबू पा रहे हैं। मेरी पत्नी और मैं 60 के दशक की शुरुआत में हैं और बुढ़ापे, रजोनिवृत्ति आदि के कारण हमारे यौन जीवन को चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है, और संभोग के दौरान मेरी पत्नी के दर्द को कम करने के लिए एक नए उपचार का सुझाव दिया गया था। इसलिए 10 दिन पहले मजाक में शराब की कुछ बोतलों के बाद हमने यह घोषणा करने के लिए एक अलेक्सा रिमाइंडर सेट किया कि जब उपचार ने इसे चलाया था और हम इसे आधिकारिक तौर पर कर सकते हैं। हम एक अनुस्मारक निर्धारित करते हैं। डेविड, इट्स टाइम टू बोन अप फियोना। ऐसा लग रहा था कि बोन ने अलेक्सा की सेंसरशिप को ट्रिगर नहीं किया। इतनी तेजी से आगे 10 दिन। हम इसे पूरी तरह से भूल गए थे, और कल रात एक डिनर पार्टी के बीच में कई दोस्तों के साथ हमें अनुस्मारक मिलता है। डेविड, रिमाइंडर। यह बोनक फियोना का समय है, जैसा कि आप भ्रम की कल्पना कर सकते हैं, और डिनर पार्टी की बातचीत में एक ठहराव के बाद सवाल पूछे गए थे और हमारे दोस्त अच्छे हास्य में शामिल हो गए क्योंकि हम सभी समान उम्र हैं। प्रो टिप: हर कोई बूढ़ा हो जाता है, चीजें नहीं काम करती हैं, और साथ ही साथ उन्होंने एक बार भी काम किया था, लेकिन कृपया कोशिश करें और अपनी समझ बनाए रखें। एडिट 1। धन्यवाद। सभी में से कुछ टिप्पणियां प्रफुल्लित करने वाली हैं। मैंने स्कूटी को फियोना को नहीं जाना, जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और यह उसका पसंदीदा गीत है। दुर्भाग्य से हमारे किसी भी दोस्त के नाम स्कॉटी नहीं है। संपादित करें 2। एक सज्जन कभी नहीं बताता। संपादित करें 3। बोनक शब्द का ऑस्ट्रेलियाई उपयोग। संपादित करें 4। बदसूरत मग के लिए माफी, लिंक को घसीटा गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई राजनेता। संपादित करें 5। लगता है कि कुछ लोग एक ही नाम में हैं। मेरी पत्नी को अस्पष्ट और कोल्पोट्रोफिन निर्धारित किया गया था। संपादित करें 6। बहुत लंबा अपडेट किया गया। नहीं पढ़ा। उन लोगों के लिए जो मूल के साथ खुश नहीं है, बहुत लंबा। नहीं पढ़ा। एक डिनर पार्टी के दौरान अलेक्सा ने घोषणा की कि डेविड, रिमेम टू बोनक फियोना। हम भूल गए थे कि हमने 10 दिन पहले कुछ वाइन पीते समय एक रिमाइंडर स्थापित किया था कि हमें ये याद दिलाने के लिए कि मेरी पत्नी ने उसे छांटने के लिए अपना नया उपचार शुरू करने के बाद पर्याप्त समय बीत चुका था। संभोग के दौरान व्यय था। एक बार यह समझाने के बाद हर कोई हंसा। आज मैंने अपने दोस्तों को अपने लिंक की तस्वीर फ्रेम करने की अनुमति देकर गड़बड़ कर दी। यह 2 हफ्ते पहले हुआ था, लेकिन मुझे आज पता चला। फेंकने के रूप में वे रेडिट का उपयोग करते हैं।
मेरा सबसे अच्छा दोस्त पुरुष एक फोटोग्राफर से शादी कर चुका है। वह वास्तव में स्थानीय रूप से काफी अच्छी तरह से सम्मानित है और इसमें खराब प्रदर्शनियां हैं, बस इस तरह से नहीं। उनके पास एक युवा बेटा है जिसे मैं दाई के लिए चक्कर लगा रहा था, जबकि उनके पास एक अच्छी तरह से कमाई हुई थी। मेरा सबसे अच्छा दोस्त प्यार करने वाला लेकिन अक्षम बेवकूफ है। उसने उसे एक महंगा पोलरॉइड कैमरा खरीदा जो कि उसकी पत्नी के मालिक होने की तुलना में स्पष्ट रूप से बदतर है। उन्होंने इसे अपने बेटे को दिया है जिसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसलिए मैं उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, कार्टून देख रहा हूँ और कैमरे को उसकी चीजों के बीच देख रहा हूँ। मेरे दोस्त और मेरे पास एक बचकानी भावना है, इसलिए मैं कैमरा लेता हूँ और अपने कबाड़ का एक पोलरॉइड लेता हूँ। यह बुरी तरह से धुंधली अंधेरा हो जाता है और आप यह नहीं कर सकते कि यह क्या है। मैं इसे अपने मैथ्स डेस्क पर अपने कीबोर्ड पर छोड़ देता हूँ और इसके बारे में भूल जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब वह इसे देखता है तो उसे हंसी मिलेगी जब वह काम करता है। बच्चा संभालना ठीक हो जाता है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं आज यात्रा करने के लिए दौड़ गया और तुरंत पोलरॉइड को देखा उनकी रसोई की दीवार पर। मैं बिल्कुल दरार करता हूँ और पूछता हूँ कि यह क्यों है। उनकी पत्नी जवाब देती है कि यह चिल्स पहली तस्वीर है, उन्होंने इसे लिया और इसे डैडी के डेस्क पर छोड़ दिया। उसे गर्व था कि उसके बेटे ने कैमरे का इस्तेमाल किया था, एक तस्वीर ली थी और अपने पिता को दिया था कि उसने उसे फंसाया और उसे लटका दिया। मुझे उन्हें यह तोड़ने की हिम्मत नहीं मिली है कि यह उनकी पहली तस्वीर नहीं ली गई है, यह मेरा लिंग है और उन्होंने इसे फंसाया। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। एक चिल्ड पोलरॉइड कैमरे पर मेरे कबाड़ की एक तस्वीर ली और इसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए एक मजाक के रूप में छोड़ दिया। वे गलती से मानते हैं कि उनके बच्चे को फोटोग्राफी पसंद है और लिंक द्वारा तैयार किया गया है।